बार हमारी नीतियों पर सवाल खड़े करने वाले ट्रम्प साहब होते कौन है? सिर्फ हम मजे लेंगे या फिर इस पर जो है एक्शन भी होना चाहिए, कुछ बोलती भी निकलनी चाहिए? देखिए, बहुत ही बर्निंग और बहुत ही ज्वलंत विषय आपने उठाया है। इसके लिए आपको पहले तो धन्यवाद दूंगा। और रही बात मजे लेने की, और विपक्ष अगर मजे ले रहा है, ये कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि भारत की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति की जो स्थिति है, उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार इस समय मोदी सरकार है। हम तो वेनेजुएला और अमेरिका की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यहाँ तो नेपाल बगल में हमारा पड़ोसी देश है। वो हमारी सीमाओं को दिखा देता है अपने जो नया उसकी नोट जारी होती है, उसमें वो भारत की सीमाओं को प्रदर्शित कर देता है। वो दावा कर देता है, भारत के परिक्षेत्रों पे दावा कर देता है। अरुणाचल प्रदेश के मसले पे सरकार आज तक एक स्थायी समाधान और स्थायी जवाब न दे पाई भारत को। सबसे बड़ी बात, अगर जब ये सवाल उठता है कि चीन भारत की सीमा में कहीं ना कहीं ग्रहित हो रहा है, तो इस बात को तो सीधे सीधे भारत सरकार नकार देती है। कभी हाँ करती है, कभी ना करती है। सबसे बड़ी बात है विरोधाभास। रक्षा मंत्री के बयान अभी भी पटल पर हैं और मोदी जी के बयान भी पटल पर हैं। तो विरोधाभास और विदेश नीति को लेकर भारत सरकार की जो स्थिति है, मुझे लगता है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अब आते हैं वह महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जिसपे भी वेनेजुएला का जो एक विषय चल रहा है, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े राष्ट्र इस पूरी कार्रवाई का खंडन कर रहे हैं और इसकी जो निंदा कर रही है कि वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिस तरीके से पकड़ा गया रात में, और उनकी शायद धर्मपत्नी को भी बंधक बनाया गया है, और ये कहा गया है कि मादक द्रव्यों और अवैध हथियारों की संलिप्तता को पाते हुए अमेरिका ने अपने रक्षा के लिए ये कदम उठाया है, और अब उनके ऊपर कोर्ट में केस चलेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये समझना पड़ेगा ना कि इतनी बेअंदाजी और इतनी बेतहाशा से की गई कार्रवाई का जनक कहीं ना कहीं हर वो राष्ट्र है जो जाकर के हाउडी मोदी, ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार जैसे नारे लगवा रहे थे। ये बात समझिए ना आप, कि आप भारत के प्रधानमंत्री जब जाकर के अमेरिका में अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे लगाएंगे, तो यानी तो आप तो सीधे सीधे प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। आपको प्रचार तंत्र की तरह हायर किया गया, ये वो संदेश चला गया था। चूंकि हम लोग विपक्ष में, हम लोगों ने उस समय भी आपत्ति जताई थी कि एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री को किसी राष्ट्र के चुनाव में जाकर के इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि कल को हमारे पड़ोसी मुल्क, अगर 4 पड़ोसी मुल्क हैं, तो 2 उसमें सत्ता की तरफ से आ जाएंगे, 2 विपक्ष की तरफ से आ जाएंगे। तो भारत के अंदर की जो लोकतांत्रिक गरिमा है, जो भारत के मतदाताओं का सम्मान है, वो कहाँ बचा फिर, जब अंतरराष्ट्रीय दखल अंदाजी हमारे राष्ट्र के आंतरिक चुनावों में शुरू हो जाएगी। और यही कहीं ना कहीं संदेश अमेरिका को साफ चला गया, जिसके कारण अमेरिका ने यह दुस्साहस किया है। एक बात बहुत दबे मुंह से आती थी कि अमेरिका में लोकतंत्र सिर्फ दिखावे का एक आवरण है। इस बात को अमेरिका ने साबित कर दिया आज इस कृत्य के बाद। और मुझे दुख इस बात का है कि इस कृत्य के बाद जो भारत को सबसे स्पष्ट रूप से एशिया का सबसे बड़ा महाशक्ति कहा जाता है भारत को, अगर एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत है, तो वास्तव में उसे आंख दिखानी चाहिए थी। कल को ये विवेक जी, वेनेजुएला के साथ जो हुआ वो तो हुआ। ट्रम्प साहब जो रशियन ऑयल हम परचेज कम की है, उसको लेकर अगर ये कहें कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जानते थे कि मैं खुश नहीं था, ये ट्रम्प साहब कह रहे हैं, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी है। तो खुश करने के लिए मोदी जी ने रशिया से ऑयल परचेजिंग कम कर दी, ये वो कह रहे हैं। तो ये बेइज्जती है, धमकी है, क्या है ये? इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, और हम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? न ये बेइज्जती है, न ये धमकी है। जो भारत ने स्थिति उनके सामने रखी है, जिस स्थिति में मोदी जी अमेरिका के सामने खड़े हैं, उस स्थिति को यथावत बयान कर दिया है ट्रम्प ने। ये तो भारत सरकार को समझना है कि भारत सरकार अगर किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रधानमंत्री पे या राष्ट्रपति किसी राष्ट्र का इस तरह से कटाक्ष कर रहा है, तो भारत सरकार और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं के मुंह में दही क्यों जमी हुई है? वो खुल करके इसका जवाब क्यों नहीं देते? भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे कोई भी सवाल उठेगा, वो हर नागरिक के लिए, ठीक है, वो पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, सत्ता और विपक्ष अपनी जगह है, लेकिन जब बात भारत के गरिमा की आएगी, भारत के प्रधानमंत्री की आएगी, हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय पटल की छवि की आएगी, तो पूरे भारतीय एक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कदम तो पीछे भारत सरकार ले रही है। जब ये बयान आया, उसी समय भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? इस देश को मन की बात इतनी सुना दी कि कम से कम अपने हृदय के डंकार की एक गूंज ही कम से कम सुना देते। वंदे मातरम की जो बोलते हैं हम लोग, जो हमेशा कहते हैं वंदे मातरम पे इतनी बड़ी बात भारत में हो गई, हम एक दूसरे को ना समझा पाए, कम से कम विदेशियों को समझा देते कि वंदे मातरम अखंडता और एकता का एक गूंज है, एक संदेश है, उसी को सुना देते। कम से कम खुल करके विदेश मंत्रालय को सामने आना चाहिए था, विदेश मंत्रालय को इसका प्रतिकार, इसके अगेंस्ट में बयान जारी करना चाहिए। देश क्योंकि
सुन नहीं सकता है और मोदी जी बोल नहीं सकते हैं, या फिर उनकी सरकार जो है खामोशी ओढ़कर बैठी रहेगी, तो फिर नहीं देखिए, क्या जी होगा? जी आप पूरा करिए। नहीं देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा, चूंकि आदरणीय हमारे जो ममदानी सर जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अमेरिका की जो विदेश नीति है 2026 की, वो मुख्य रूप से आधारित ही है अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर। अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि वैश्विक एकीकरण के बजाय अमेरिका अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देता है। और ये प्राथमिकता देने का सबसे बड़ा कारण है कि जो रशिया के साथ तेल वाली डील पे हमारी जो चर्चाएं चली, उसमें अमेरिका ने पूरा दबाव, जितना वो बना सकता था उससे अधिक दबाव बना करके भारत को झुकाने का काम किया। इस बात को कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने जिस प्रकार से अपने एक स्वायत्त पहलू को छोड़ करके और लगातार झुकती नजर आ रही है, ये भारत के लिए भी खतरनाक साबित होगा आगे। ये विदेश नीति हमारी विदेश नीति नहीं है, ये भारत की विदेश नीति कभी नहीं रही। वही इंदिरा गांधी जी थी जिसने अमेरिका को भी आंख दिखा दी थी। तो आज हमारे देश में कम से नहीं, कम इंदिरा मोदी जी तो गांधी कहते जैसे, हैं कि लाल आंख दिखानी चाहिए थी जब कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब जब सत्ता देखिए में बैठे हैं तो वो लाल आंख, कहीं चश्मा लगा लिया उस पे, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने मोनोरन डॉक्ट्रिन 2.0 में अपने पश्चिमी गोलार्ध लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना और उसकी स्थापना करने पे पूरी तरह से फोकस कर दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 3 जनवरी को जो ये कार्य हुआ है वेनेजुएला में, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये सबसे बड़ा उसकी प्रतिकार का वो है, जिसमें कि जिस प्रकार से अविधिक तरीके से एक देश के राष्ट्रपति को आप बंधक बना के अपहरण कहेंगे इसे, अपहरण करके आप उसको ले गए अमेरिका, और अमेरिकी कानून के तहत अब उस पर आप कार्रवाई करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय कोर्टों का और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का, अंतरराष्ट्रीय संधियों के पहली बात तो मायने क्या रह गए। इस बात को समझना पड़ेगा कि ये वेनेजुएला वही वेनेजुएला था जो एक जमाने में तेल का सबसे बड़ा संसाधन, आज भी तेल का सबसे बड़ा संसाधन वेनेजुएला के पास है, लेकिन वेनेजुएला अपनी 70% अगर अर्थव्यवस्था को खो चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ जिस कगार पे, जिस तरह से आज भारत अमेरिका के सामने हाँ में हाँ मिला रहा है, यही कभी वेनेजुएला ने गलती करी थी। तो इस बात को जितनी जल्दी भारत समझ ले, उनके भारत की विदेश नीति के लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज आप देखिए, अमेरिका ने अपने पैटर्न को चेंज किया है। वो पारंपरिक गठबंधन के बजाय आर्थिक लाभ और साझेदारी के बोझ पर ध्यान दे रहा है, बर्डन शेयरिंग पे। और जब बर्डन शेयरिंग की बात आएगी तो कहीं ना कहीं आपको अमेरिका के नीतियों पे चलना पड़ेगा। नाटो जैसे सहयोगियों से रक्षा पे अधिक खर्च करने की मांग कर रहा है और समर्थन कम करने की चेतावनी जारी कर रहा है। अमेरिका सोचिए, अमेरिका की जब नीतियां बदली हैं और अमेरिका जब जिस तरीके से इस समय प्रस्तुत हो रहा है वैश्विक समुदाय के सामने, वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि पूरे यूरोप में, मुझे लगता है जहां तक लैटिन अमेरिका या साउथ ईस्ट अमेरिका, पूरे यूरोप में अब वो एक छत्राधिकार, जैसे हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात आई, कोई बड़ी बात नहीं कि अमेरिका भी यूरोप का एकमात्र अकेला ऐसा राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र बनना चाह रहा हो जिसके अधीन सारे राष्ट्र हो जाएं, या सारी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने की शक्ति उसके पास रहे। अभी भी कर रहा है, कई राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को अभी भी वो प्रभावित करता है। बिल्कुल जायज बात है, इसमें कहने में कोई जरूरत नहीं। अमेरिका का सबसे बड़ा, एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी चीन है। और एक बात आप देख लीजिए कि जिस तरीके से एआई और चिप्स के व्यापार और लैटिन अमेरिका में चीन की उपस्थिति को सीमित करने के लिए अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, उससे यह बात तो स्पष्ट है कि अमेरिका नहीं चाहता कि अब उसके समकक्ष कोई भी कहीं भी, चाहे ईस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, नॉर्थ एशिया हो, चाहे वो नॉर्थ यूरोप हो, कहीं भी कोई भी राष्ट्र पनप के अमेरिका को आंख दिखाने की स्थिति में आए। और जाहिर ये तौर पर हर देश यही चाहता है कि हम सबसे आगे निकले, विश्वगुरु बने, लेकिन सवाल यह है कि कोई बड़ा राष्ट्र हमको अगर आंख दिखा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहा है, या फिर हमारी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है, तो हम सुन कैसे सकते हैं?